हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक पुरानी कार और पुराना स्कूटर क्रमश 35,500 और 8,500 में खरीदा। कार पर उसे 10% हानि हुई और स्कूटर पर उसे 10% का लाभ हुआ। उसका कुल लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई, एक व्यक्ति ने दो चीज़ खरीदे। एक क्या खरीदी? कार खरीदी। और दूसरा क्या खरीदा? उसने स्कूटर खरीदा। ओके। स्कूटर, भाई कार कितने खरीदी? 35,500 की खरीदी। स्कूटर कितने का खरीदा? 8,500 का खरीदा। भाई कार पे उसे 10% की हानि हुई। 10% का क्या हुआ? हानि हुई। और इस पर क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का? 10% का हमें लाभ हुआ। अब ये जो हमारी है भाई खरीदा, तो कर मूल्य तो हमें पता है। ये हमारा क्या कर मूल्य है भाई? खरीदा, तो ये हमारा क्या कर मूल्य है। हमें यहाँ हानि हुई, यहाँ लाभ हुई। तो सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य निकालने के। विक्रय मूल्य है कितना है भाई? तो विक्रय मूल्य निकालेंगे कार का। पहले हम क्या कार का निकालें। तो विक्रय मूल्य क्या होता है भाई? विक्रय मूल्य जिसमें हमें बेचा मूल्य बराबर होता 100 माइनस यहाँ हानि हुई तो हानि बटे में 100 और गुणा गया हमारा जितने में हमने खरीदा। कितने में खरीदा? 35,500 में खरीदा। ओके। तो हम कार का विक्रय मूल्य निकाल देंगे। विक्रय मूल्य देखो, हानि कितने की हुई? 10% की हुई भाई। तो 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 90 बटे 100। यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। हानि 10% की हुई थी तो 90 आ गए। और ये 35,500 भाई। 1 2 1 2 कट गए। अब देखो 9 पंजे कितना होता है भाई? 45 हासिल 4। 9 पंजे 45 और 4 कितना हो? 49। 9 3 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31 और 1 0 ये। तो 31,950 के विक्रय मूल्य आए भाई। ओके। अब देखो स्कूटर का भाई हमें क्या? स्कूटर का विक्रय मूल्य वही 100 प्लस लाभ। यहाँ लाभ है तो प्लस होगा, ठीक है, बटे 100 और गुणा गया कर मूल्य। ओके। अब भाई लाभ हुआ तो 110 हो जाएगा क्योंकि 10% का लाभ हुआ। तो 110 बटे 100 गुणा गया कितना? 8,500 इसका कर मूल्य था। ये तो कट जा रहा। ओके। अब देखो 85 गुणा गया 11। 11 पंजे 1 पंजे 5 1 अट्ठा 8। 1 पंजे 5 1 अट्ठा 8। 5 8 5 13। यहाँ 9 1 0 था भाई यहाँ, तो ये 0। तो क्या हो गया? 9,350। अब हमें देखना भाई हानि हुआ या लाभ हुआ। तो पहले देखो विक्रय मूल्य, पहले कर मूल्य। चलो कर मूल्य हमारा भाई, कार हमारी थी 35,500 की और स्कूटर था 8,500 का। जोड़ दो भाई। भाई 0 का 0 0 का 0। 5 और 5 कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। 5 और 8 कितना? 13। 1 14 हो जाएगा और ये 3 है 1 4। तो 44,000। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 44,000 का हमारा क्या हो गया? इसका कर मूल्य हो गया दोनों का। अब विक्रय मूल्य भाई बेचा कितने में? विक्रय मूल्य देखो, कार हमने बेची 31,950 में और स्कूटर बेचा 9,350 में। तो जोड़ दो भाई। 31,950 और 9,350। 0 5 5 10। 9 3 12 1 13। 9 1 10 11। ये 4। तो भाई ये हो गया 41,300। अब देखो विक्रय मूल्य भाई कम है और कर मूल्य ज़्यादा है, तो क्या हुआ? लॉस हुआ, मान हानि हुई। तो हानि बराबर हो जाएगा 44,000 माइनस 41,300। भाई देखो 44,000 से 41,300 को घटा दो। 0 0 10 में 3 गया 7। यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2। तो भाई इसको हानि हुई 2700 रुपये की। कितनी की हुई? 2700 की इसको हानि हो गई। ओके। अब मुझे हानि परसेंटेज निकालना। तो हानि प्रतिशत निकालना। तो क्या होगा भाई? हानि क्या होता? हानि बटे में कॉस्ट प्राइस कितने का पड़ा है? कर मूल्य और गुणा गया 100। भाई हानि कितने की हुई? हानि हुई 2700 की। खरीदे कितने में थे? 4400 में।
44,000 में सॉरी, और गुणा गया 100, 1 2 1 2, ये इससे कट गया। क्या बच रहा भाई हमारा 270/44, 2 से कट रहा 22, और यहाँ 2 एकम 2, 2 3 6, एक यहाँ 2 5 10, 135/22 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है प्रतिशत, या आप इसको 22 से भाग दे दो 135 को, तो 22 छक्का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो 22 छक्का कितना होता है 132 हो रहा, 5 में से यहाँ 3, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 6 यहाँ और 22 यहाँ, तो ये हम इसे धन में लिख सकते हैं उसको 6 3/22 प्रतिशत हमें क्या हुआ घाटा हुआ। ओके।